भारत की आत्मनिर्भर ताकत को बताती है। भारत कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, ये तस्वीर उसका सटीक उदाहरण। बिल्कुल मृदुल, और पूरी दुनिया ये देख रही है कि हमने कर दिखाया, हमने बना दिया। हमने एफिल टावर से ऊंचा ब्रिज बना दिया, एक धनुषनुमा आकृति बनाई। विज्ञान का भी एक बेहतरीन नमूना है ये, जिससे ट्रेन गुजर कर जाएगी, चिनाब नदी को पार करते हुए जाएगी और श्रीनगर तक जाएगी। पहले ये रास्ता इतना आसान नहीं था। ये जो खबर हम आपको अभी बता रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन गुजर रही है उस चिनाब ब्रिज से। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं सबसे पहले कि ये ट्रेन उसी चिनाब ब्रिज से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात लेकर पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई है और उसके बाद जो ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है, वंदे भारत का परिचालन शुरू हुआ है, मेड इन इंडिया ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। ये तस्वीरें बता रही हैं, इस बात की गवाह हैं कि कैसे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, कैसे हम आत्मनिर्भरता की छलांग लगा रहे हैं और कैसे विकास के पथ पर अग्रसर हैं। मृदुल, बिल्कुल, और वंदे भारत ट्रेन जो यहां से गुजर रही है, देशवासी इस तस्वीर को देख रहे हैं। रिपब्लिक भारत पर आप फर्स्ट और एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन, जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक ये प्रोजेक्ट्स लंबित रहे, लेकिन आज इस पर वंदे भारत दौड़ रही है और रफ्तार से दौड़ रही है। जो इस समय दर्शक देख रहे हैं, उन्हें हम जानकारी दे दें कि आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र को जानते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थीं। यहाँ से तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुगमता से ऐसे ही यातायात कर सकते हैं। रेल यातायात यहाँ से शुरू हुआ है, वंदे भारत ट्रेन गुजर रही है और थोड़ी देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से संबोधन देंगे तो वो बताएंगे कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए, ये हमारे लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और आने वाले भविष्य के लिए ये रीढ़ मानी जाएगी उस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल था। लेकिन आज रफ्तार से वंदे भारत दौड़ रही है और ये रफ्तार बताने के लिए काफ़ी है कि भारत विकास ऐसे ही करता रहेगा, विकास के पथ पर ऐसे ही अग्रसर रहेगा जैसे ये वंदे भारत ट्रेन चिनाब ब्रिज से गुजर रही है। और अभी तो हम आपको सिर्फ इस ट्रेन की तस्वीर दिखा रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, मृदुल आपको बता रहे थे, हम विकास की ओर और आगे बढ़ेंगे। कई ट्रेनें चलेंगी इससे यातायात की सुविधा तो आसान होगी ही, जो माल ढुलाई होती है वो भी आसान होगी। मतलब ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह पर जो माल लेकर जाती है तो उससे भी वो रास्ता भी आसान हो जाएगा। संचार की सुविधा भी इससे कई तरीके से, मतलब इसके कई आयाम हो सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यात्री के पर्सपेक्टिव से ही नहीं है, इसके अलावा भी इसके कई फायदे आने वाले दिनों में होने वाले हैं। उसी की तस्वीर ये बयां कर रही है और इसे खास तरीके से बनाया गया है, खास तरीके से तैयार किया गया है। भूकंप के झटकों को ये पुल सह सकता है। ये पुल उस तकनीक के साथ बनाया गया है, जब मौसम खराब होगा उसमें भी ये पुल चालू रहेगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि जैसे ही वहां पर बर्फबारी हो जाती थी तो रास्ते बंद हो जाते थे, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो जाते थे, कोई पत्थर का पहाड़ का टुकड़ा आ गया तब रास्ते बंद। अब ये पुल हमेशा चलता रहेगा। तो ये पुल आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए और वरदान भी साबित होने वाला है। और उसी की तस्वीरें, जिस इतिहास के साक्षी हम और आप बन रहे हैं, रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। दो तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ब्रिज पर है, आज वहां पहुंचे हैं, हरी झंडी दिखाई और उसके बाद वो तिरंगा लहराया और पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, विश्व बिरादरी को इस बात का संदेश दिया कि हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। जो आप नहीं कर सकते, जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, वो भारत कर सकता है। और हमने कर दिखाया है कि हमने एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज बनाया है। बिल्कुल, और वंदे भारत ट्रेन यहां से गुजर रही है, कहां कहां पर जाएगी ये जानकारी हम दे देते हैं। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का रूट क्या है, बनिहाल तक जाएगी, लेकिन और भी स्टेशन हैं बाकी जो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से देखिए आप, श्रीनगर से जब ये यात्रा शुरू होगी, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बारामूला जाएगी, उसके बाद अलग अलग रूट से होते हुए जम्मू तवी पहुंचेगी। ये बहुत ज़्यादा यातायात को सुगम बनाएगा। अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन 4 तस्वीरों को आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल ब्रिज की सौगात दी है और चिनाब रेल ब्रिज की सौगात दी, इसके बाद अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया है और अभी इस समय कटरा जम्मू कश्मीर में संबोधन होने वाला है। अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं जो संबोधित कर रहे हैं जनता को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का थोड़ी देर में संबोधन होगा
और जो चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो वंदे भारत की है, जो वंदे भारत अभी थोड़ी देर पहले ही चेनाब ब्रिज से गुजरी है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। तो ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप घाटी की विशेष तौर पर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जहां पर बड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसा अभी हमारे सहयोगी विवेक जिक्र कर रहे थे, और दिक्कतें अब नहीं आएंगी। और हमारी सहयोगी जो वंदे भारत गुजर रही है उसके अंदर ही मौजूद हैं अनामिका सिंह, उनकी वंदे भारत से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अनामिका, जो ट्रेन है वो चल चुकी है, ट्रेन यहाँ से देखिए रवाना हो गई है और प्रधानमंत्री मोदी को देख पा रहे हैं आप, जब पीएम मोदी यहाँ से हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको ट्रेन का। और यहाँ पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना कर दिया है। हम उसी ट्रेन में मौजूद हैं और उस ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और पीएम मोदी के साथ मौजूद थे मनोज सिन्हा, एलजी, इसके अलावा उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और सभी के साथ जो है यहाँ पे अब ट्रेन जो है अब रफ्तार पकड़ चुकी है, चल चुकी है। पीएम मोदी ने इसको पहले हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। इसके बाद देखिए जो आसपास जो लोग खड़े हैं वो किस तरीके से पीएम मोदी को देखने के लिए मौजूद थे। और अब जो ट्रेन है वो स्टेशन को छोड़ती हुई आगे बढ़ रही है। पहले पीएम मोदी ने चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, इसके बाद पीएम मोदी ने अंजू ब्रिज का उद्घाटन किया और अब पीएम मोदी की ओर से यहाँ पर हाथ हिलाते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए ट्रेन को रवाना किया गया है। चेहरे पे मुस्कुराहट, आत्मविश्वास के साथ खुशी इस बात की कि आज जम्मू की कनेक्टिविटी में मैंने एक तरीके से संजीवनी दी है,